आज सेट नंबर 15 इडुटेरिया का करेंगे, जो अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का लेटेस्ट अपडेटेड बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जो है पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 2 में कह रहा है कि इन केंद्रों को मानव औषधियों के प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। यानी जैसे मनुष्यों के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन आरोग्य परियोजना लाया गया है, उसी तरह से पशुओं के लिए भी पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया है। ठीक है, इस परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपये का जो है आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। यानी कि जो बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया अतिरिक्त प्रोत्साहन जो है इसमें शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये असत्य है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा कंडीशन सही है। पहला है 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या का कोई सीमा नहीं थी। मतलब कोई भी जो है कितने भी सीट से चुनाव लड़ सकता था। ये कब का है? 1996 से पहले का। लेकिन 1996 के बाद का क्या है? सेकंड ऑप्शन देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 के बाद जो है संशोधन करके उम्मीदवारों को अधिकतम जो है 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। मतलब अब जो है 1996 के बाद से केवल 2 ही निर्वाचन क्षेत्र से वो लड़ सकते हैं अधिकतम। ऑप्शन नंबर डी है, आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा से सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके आनुपातिक रूप से लाभ मिलता है। ऐसा किसका कहना है? सत्तारूढ़ पार्टी के लिए आलोचकों का ऐसा कहना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4। चलिए देखते हैं इसको। यह जो योजना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 से जो है इसको लागू किया गया है। किस योजना को? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को। कब से? 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। यानी कि 2 बच्चा जीवित हो जिसमें से दूसरा बच्चा लड़की हो, तभी मातृत्व योजना का लाभ मिलता है। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए उसको कितना मिलता है? 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। और दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक ही किस्त में उसको 6,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। तो इस योजना में यही है कि ये 1 जनवरी 2017 से आया है महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, और पहले 2 जीवित बच्चों के लिए है ना, यदि दूसरा बच्चा लड़की रहती है तो इसको इस योजना का लाभ मिलता है। पहले बच्चे के लिए उसको जो है 5,000 रुपये का राशि 3 किस्तों में, और यदि दूसरा बच्चा लड़की हुई तो उसको जन्म के बाद एक ही किस्त में 6,000 रुपया दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केसलर सिंड्रोम है ना, केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। तो केसलर सिंड्रोम क्या है? तो पृथ्वी का जो निचला कक्षा है उसमें अंतरिक्ष के जो मलबे हैं जो अब बेकार पड़ गए हैं, उनकी घनत्व में वृद्धि, यानी वो बहुत मात्रा में बढ़ रहे हैं और आपस में टकराने की संभावना बढ़ जाती है। यही है आपका केसलर सिंड्रोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो हीरो रैट्स का जो है किस बीमारी के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षय रोग के लिए किया जाता है। यानी क्षय रोग का पता लगाने के लिए है ना किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीरो रैट्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो क्षय रोग है इसमें ही BCG का टीका दिया जाता है। BCG टीका का मतलब होता है बैसिल कैलमेट गुएरिन है ना। BCG का मतलब होता है बैसिल कैलमेट गुएरिन। ये जो कैलमेट और गुएरिन है ये 2 वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसका खोज किया था। और टीबी रोग जो है, क्षय रोग है, ये मनाते हैं
24 मार्च को हम लोग। और ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? सुपर कैपेसिटर क्या होता है? तो जैसे पंखे में हम लोग देखे होंगे एक कैपेसिटर लगाया जाता है, कुछ इस तरह का ही ये कैपेसिटर, लेकिन ये थोड़ा इसका एडवांस रूप होता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी भी स्टोर होता है। तो ये कैपेसिटर जो लगाया गया है ये कन्नूर में लगाया गया है और ये पड़ता है आपका केरल में। कन्नूर जो है केरल में पड़ता है, यहीं पे इसको स्थापित किया गया है, मतलब स्थापित की गई है इसको। रतन टाटा को पद्म विभूषण कब सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से इनको कब सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। यानी रतन टाटा जी को पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। कारण है ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना था, तो इनमें से कोई नहीं गलत है, यानी ये दोनों ही सही है। यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है और ट्रैकोमा जो है एक नेत्रों से संबंधित बीमारी है जो जीवाणु संक्रमण से फैलता है, यानी बैक्टीरिया से फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मौसम संगठन WMO के अनुसार दाना चक्रवात है ना, दाना चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण जो है कतर ने किया है। कतर देश ने दाना जो चक्रवात है इसका नामकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये असत्य कथन को पहचानना था, यानी कि जो भी कथन दिया है वो सारा ही सही है। तो देख लेते हैं। इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया। किसका नया उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मोहाली में। इसका उद्देश्य क्या है? तो उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, किसको? कृषि के खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। इसका गठन ANBI और CLEAB के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3, यानी तीनों ही कथन सही है। तो इसका प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो वो है आपका डेनमार्क। पहले स्थान पे डेनमार्क है और 142 देशों में भारत का स्थान जो है 79वां है, 79 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है देशों को 8 संकेतकों पर रैंक देता है, यानी 8 इंडिकेटर है जिसके आधार पर ये रैंक देता है। यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में पहला स्थान डेनमार्क का, भारत का स्थान 79वां है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में, यानी भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? ये बनाया है आपका केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने, है ना। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने क्या बनाया है? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित करने का और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने। संघाई सहयोग संगठन यानी ACO के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, जो इसमें शामिल नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, तो है ना। मालाबार जो चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास होता है इसमें भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और एक देश शामिल है, वो है आपका जापान। जापान भी इसका मेंबर है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा, है ना, WPSA 2024 की मेज़बानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने।
WTSA का मतलब होता है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है आपका जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपको स्विट्जरलैंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जो किससे चलेगा, CNG गैस से चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG में 95% के अप्रॉक्स जो है मीथेन होता है, मीथेन यानी कि CH4 होता है। ये मीथेन जो है कम प्रदूषण करता है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य देसी गाय की नस्ल को राज्य माता गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये है आपका महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र बना है। कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा प्यारा भारत। अब हम लोग जो है विश्व के चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। पहले नंबर पे कौन है, तो वो है आपका USA है, सेकेंड पे आपका चीन है, थर्ड पे जर्मनी है ना, फोर्थ पे हम लोग हैं यानी कि भारत है, और पाँचवें नंबर पे भी याद रखिएगा वो है आपका जापान। यदि ये पूछे कि भारत किसको पीछे करके 4वें नंबर पे आया है, तो वो है जापान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया गया है ना, सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को बनाया गया है, वो बनाया गया है बनाया जाएगा वो है गंगा नदी पे बनाया जाएगा, और ये बनाया जाएगा वाराणसी में, ठीक है, यूपी में बनाया जाएगा। यदि अगर ये पूछता है कि सबसे लंबा पुल किस नदी पे है, ये तो चौड़ा है, लेकिन भारत का अगर सबसे लंबा अगर पुल कहता तो वो हो जाता आपका बोगी बील ब्रिज। क्या नाम है, बोगी बील ब्रिज, और ये कहाँ है, ये है आपका असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, ये सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है। अब यदि ये पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका आर्च है ना ब्रिज, और ये किस पे है, आर्च ब्रिज, ये है आपका चेनाब नदी पे, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। GitHub की रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें आपको असत्य कथन करना था, तो एक भी नहीं, यानी कि ये दोनों ही सही है। तो भारत जेनरेटिव AI अपनाने में जो है दूसरे पायदान पर रहा, यानी कि भारत जो है जेनरेटेड AI अपनाने में किस पायदान पे है, तो सेकंड पोजीशन पे है, और पहले स्थान पे आपका अमेरिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका वाराणसी में। क्या स्थापित किया जा रहा है, हिंदी साहित्य संग्रहालय, ये देश का पहला है। नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो-ओयू, क्या नाम है, माउंट चो-ओयू शिखर पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी ऑप्शन नंबर सी, शीतल राज, है ना, ऑप्शन नंबर सी शीतल राज बनी है, और ये उत्तराखंड से है ना, ये उत्तराखंड की है, और ये जो चोटी है माउंट चो-ओयू, ये वर्ल्ड में 6th पोजीशन पे है हाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवास एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना का कौन सा स्थान मिला है, तो पटना का जो स्थान मिला है वो मिला है आपको 9वां पोजीशन मिला है। इसमें आवास एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता नवाचार हेतु टॉप 15 शहरों में पटना का स्थान कौन सा है, 9वां है। केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है लेह में, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा और NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ये है ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन है। कहाँ स्थापित किया गया है, तो लेह में किया गया है। किस राज्य ने यातायात उल्लंघन के आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, कौन सा मोबाइल ऐप, सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप, है ना,
और ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला है ना, 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जबलपुर में, है ना, जबलपुर, इसको किया गया है जबलपुर में, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, है ना। ब्रेल लिपि जो है, दिव्यांगजन जो है इनके पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किए थे, जो इसको बनाए थे, वो थे लुई ब्रेल। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना बना है। यदि ये पूछे कि पहला कौन था, तो पहला था बिहार, सेकेंड कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश, और थर्ड हो जाएगा आपका तेलंगाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में किया गया है। क्या किया गया है पुणे में? सैन्य खुफिया शहीदों का पार्क का उद्घाटन। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को 1 दिन का अर्जित आवास दिया जाएगा, है ना? तो कहाँ दिया जाएगा? ये ओडिशा में दिया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार भी देगी, राज्य सरकार में भी मिलेगा और वहाँ निजी क्षेत्र में भी मिलेगा। 1 दिन का महिलाओं को अर्जित आवास दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, छुट्टी दिया जाएगा 1 दिन का। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउडिया सीनबाम। कौन बनी है? क्लाउडिया सीनबाम। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता था? तो ये टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल। राफेल नडाल किस देश के हैं? तो ये हैं स्पेन के। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंपी जाएगी? तो ये यूनाइटेड किंगडम जो है किसको सौंपेगा? तो ये सौंपेगा मॉरिशस को। ये जो चाकोस द्वीप समूह है, जब मॉरिशस पे यूके आधिपत्य किया था, शासन कर रहा था, और 1968 में जब इसको आज़ादी मिला, उस समय जो है चागोस जो द्वीप है, ये मॉरिशस मान लेते हैं, और इस साइड जो है उत्तर पूर्वी एरिया में ये चागोसस द्वीप पड़ता है, जो हिंद महासागर का पार्ट है। तो इसको यूके ने नहीं दिया था, अब जाके इसको संप्रभुत्व दिया है मॉरिशस को, है ना। किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किनको दिया गया है। तो ये दिया गया है हेरेन एस मोगलू को, हेरेन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, यानी इन तीनों को दिया गया 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल। हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है? तो देखिए, ये शब्द है हिबाकुसा। हिबाकुसा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि जो बम हमला हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार में नागासाकी और हिरोशिमा पे, उससे जो लोग प्रभावित हुए थे, उन प्रभावित लोगों के लिए ये हिबाकुसा शब्द यूज किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। इसमें सत्य कथन चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही है। तो देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया में नहीं हुआ था। इसका आयोजन जो है कोलंबिया में ना होकर आर्मेनिया में हुआ था, है ना। आर्मेनिया में हुआ था, और आर्मेनिया देश के अंदर एक जगह है, क्या नाम है? एरेवन। एक आर्मेनिया के ही ये कैपिटल है, राजधानी है एरेवन, इसी में जो है ये हुआ था। और जो आर्मेनिया जो देश है एक लैंड लॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है, जो एशिया के पश्चिमी छोर पे ये पड़ता है ना। पश्चिमी छोर के एशिया में पड़ने वाला आर्मेनिया, यहीं पे जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का सम्मेलन हुआ है, और इसको जो है COP17 नाम, है ना, दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 वर्ष की उम्र में दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बने? तो ये बने हैं नीमा रिंजी।
नीमा रिंजी, इनका पूरा नाम है नीमा रिंजी शेरपा। ये हैं जो ये आपके नेपाल के हैं, है ना, नेपाल के हैं। और इन्होंने दुनिया के जो 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिसको 8000 नाम भी चोटियों को दिया है, क्योंकि इनकी ऊंचाई 8000 प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो इसको BRI को स्टार्ट किया था चाइना ने 2013 में किया था, और इसको इनकार कौन किया है? तो ब्राज़ील किया है ना। BRI में प्रोजेक्ट को किसने इनकार किया है? तो वो क्या है? ब्राज़ील। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं तेजस्वी सूर्या, है ना। आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपको लग्जमबर्ग को प्रथम स्थान। किसमें प्रथम स्थान? प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में। एशियाई विकास बैंक का, है ना, 69वां जो सदस्य है वो कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल बना है। एशियाई विकास बैंक का, ADB का। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका मनीला में, और ये मनीला पड़ता है फिलीपींस में, है ना। मनीला की कैपिटल है फिलीपींस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कौन सा असत्य है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों ही कथन सत्य है। तो कनाडाई जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें भारत को 84वां स्थान मिला है, भारत को 84वां स्थान। और इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, है ना। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आरती सरीन को। क्या किया गया है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का पहली महिला महानिदेशक बनी है आरती सरीन। भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। यानी संजीव कुमार सिंगला को जो है फ्रांस का राजदूत नियुक्त किया गया है, और अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी का राजदूत बनाया गया है। फ्रांस का संजीव कुमार सिंगला को और जर्मनी का अजीत विनायक गुप्त को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों ही सही है। तो मार्क रूटे जो है नाटो के महासचिव हैं, और नाटो का जो अभी जो नवीनतम जो 32वां सदस्य है वो कौन सा है? स्वीडन है ना। कौन सा सदस्य है? स्वीडन है। और ये जो है 2024 में जुड़ा था। अगर ये पूछे कि 31वां कौन था, तो ये था आपका फिनलैंड था, है ना, फिनलैंड है। और ये जो है आपको 2023 में ही जुड़ा था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं उमर अब्दुल्ला बने हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है विजया किशोर रहाटकर। कौन बनी है? विजया किशोर रहाटकर। ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, ISSF का फुल फॉर्म होता है जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी जूनियर विश्व कप जो होने वाला है इसका मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत देश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है आपको छत्तीसगढ़ ने, है ना। किसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में, है ना, छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हुआ था आपको 2024 में। अब आपको बताना है कि आने वाला जो 2025 में अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता है वो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा।